साथियों नमस्कार। पहले की तरह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे वॉशिंग के 8 स्टेप की जो बैलेंस रह गया था। तो उससे पहले हम लोग 2 मिनट थोड़ा अच्छी बातें कर लेते हैं, जैसा कि मेरा रूटीन है कि आपके साथ हम अच्छी बातें करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे साथियों सोच क्या होती है। ये सोच जरा कुछ बातें कर लेते हैं सोच के आधार पर। पहली बात तो अगर महात्मा गांधी जी सोचते नहीं तो आज हम आजाद नहीं होते, यानी हमें आजादी नहीं मिलती। तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सोचा और सोच के साथ रिएक्ट किया और आज हम आजाद भारत में हैं। अगर शाहजहां ने सोचा नहीं होता साथियों, शाहजहां ने सोचा नहीं होता तो इतनी खूबसूरत ताजमहल नहीं बन पाती। यानी कि शाहजहां ने पहले सोचा, देन आफ्टर आज बहुत खूबसूरत ताजमहल बनकर रेडी है। देश विदेश से लोग देखने आ रहे हैं और बड़ी तारीफ मिलती है। सचिन तेंदुलकर ने अगर सोचा नहीं होता तो आज विश्व विख्यात क्रिकेट के भगवान नहीं बनते। यानी पहले सोचना जरूरी है। अगर नरेंद्र मोदी ने सोचा नहीं होता तो आज वर्ल्ड के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री नहीं होते। यानी सोचना बहुत जरूरी है। लता मंगेशकर ने बचपन में अगर सोचा नहीं होता तो वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी गीतकार नहीं होती, गाना इतना बढ़िया गाना नहीं गा। यानी सोचना बहुत जरूरी है। अगर साथियों दशरथ मांझी ने नहीं सोचा होता तो इतना विशाल काय पहाड़ काट करके रास्ता बनाना नामुमकिन था, नामुमकिन। लेकिन सोचा और उसे करके दिखाया। तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे ने अगर सोचा नहीं होता तो आज हमारे देश में आजादी नहीं होती। साथियों थॉमस एल्वा एडिसन ने अगर सोचा नहीं होता तो आज भी हम अंधकार में होते, प्रकाश में नहीं होते। बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने ही किया था, जिसने पहली बार कभी ना कभी सोचा हो। फिलोफांस वर्थ ने सोचा नहीं होता तो आज हम टीवी देख नहीं पाते था। उसी प्रकार कार्ल बेल्स ने नहीं सोचा होता तो कार का आविष्कार नहीं हुआ। जॉर्ज स्टीफेंसन ने अगर सोचा नहीं होता तो आज ट्रेन का आविष्कार नहीं होता और हम लंबी यात्रा नहीं कर पाते। इसी प्रकार ग्राहम बेल ने अगर सोचा नहीं होता तो आज हम दूर बैठे कनाडा, रूस, जर्मन, जापान में बात बड़ी आसानी से कर लेते हैं। टेलीफोन का आविष्कार नहीं होता साथियों और हम बात नहीं कर पाते। मोबाइल का भी आविष्कार नहीं हो पाता, क्योंकि अगर दूर संचार ही नहीं होता तो मोबाइल किसका होगा। उसी प्रकार साथियों राइट ब्रदर्स ने अगर नहीं सोचा होता तो एयरक्राफ्ट का निर्माण नहीं होता। हम कम समय में दूर की यात्रा तय नहीं कर पाते, मंगल चंद्र पे नहीं जा पाते। यानी कि शुरुआत तो राइट ब्रदर्स ने करी थी। या कार्बन डाइस नहीं होते, नहीं सोचते तो साइकिल का आविष्कार नहीं होता। हजारों किलोमीटर हम डेली बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं साइकिल के द्वारा। यह किसी की सोच ही थी साथियों। गॉडविल डेमनल ने नहीं सोचते तो आज मोटरसाइकिल नहीं होती, और मोटरसाइकिल नहीं होती तो बहुत सारे काम होना बहुत पॉसिबल नहीं था साथियों। टोटल मैंने आपको 15 लोगों के बारे में बताया है साथियों। ये लोग सोचे, कभी ना कभी सोचे किसी के बारे में कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, तभी आज हो पाया है और हम जो है उसका आनंद ले रहे हैं। यानी कोई ना कोई साथियों जरूर सोचता है किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी आविष्कार के बारे में, किसी नए के बारे में। सोचना बहुत जरूरी है। जब तक आप सोचेंगे नहीं कुछ नया आविष्कार होना पॉसिबल नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही साथियों। अब हम जो 8 तरह की वॉशिंग आपकी बच गई थी उसके बारे में आपको आज हम बता देते हैं। तो पहला जो नेक्स्ट बचा था 9 नंबर का हैवी एंजाइम वॉश, लाइट स्टोन वॉश, मीडियम स्टोन वॉश, हैवी एंजाइम वॉश, पर्क, रंग कार्ड, डीसी और बायो वॉश। तो साथियों पहले हम जानते हैं कि हैवी एंजाइम वॉश क्या होता है। जब ये टोटली डेनिम के कपड़ों में यूज किया जाता है एंजाइम वॉश साथियों। एंजाइम एक खास तरह का एक पदार्थ होता है जिसको डाल करके हमें मशीन के द्वारा रोल करना पड़ता है और डेनिम में हैवी एंजाइम वॉश यानी बहुत ज्यादा फेडेड कलर, लाइट कलर की जहां जरूरत होती है वहां हम हैवी एंजाइम वॉश करते हैं। इससे सॉफ्टनेस भी बढ़ जाती है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो लाइट स्टोन वॉश, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि स्टोन इसमें ऐसे चुने जाते हैं जो बिल्कुल शार्प एजेस ना हो। शार्प एजेस यानी कि कपड़े को काटे ना, बिल्कुल गोल गोल एकदम सुथरे से हों ताकि वो कपड़े को कोई नुकसान न पहुंचाएं। उसको मशीन में डाल करके हम डेनिम के कपड़े को, पैंट हो, शर्ट हो, जैकेट हो, जो भी है उसको घुमाते हैं तो उसमें एक अलग तरह का वो आकृति बनती है और जिसे हम जो है हैवी स्टोन वॉश कहते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। लाइट स्टोन वॉश, उसके बाद मीडियम स्टोन वॉश। मीडियम स्टोन वॉश जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि साफ सुथरे जो है स्टोन को यूज किया जाता है डेनिम में, वो मिडिल कलर के लिए साथियों मीडियम एंजाइम वॉश का उपयोग होता है। अब हैवी एंजाइम वॉश यानी कि कपड़े को बहुत ज्यादा लाइट कलर में लाने के लिए हम हैवी एंजाइम वॉश का उपयोग करते हैं। फिर पर्क एक ऐसा वो है साथियों जो एम्बलिशमेंट गारमेंट में यानी कि बीडिंग गारमेंट में यानी कि एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट में हमें वर्किंग के दौरान तमाम हैंडलिंग स्टेन लग जाती है, तमाम उसमें स्टेन होती है, जो छपाई की स्टेन होती है, ऑयल स्टेन होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम हमेशा पर्क वॉश का उपयोग करते हैं। पर्क में ज्यादा कपड़ों में श्रिंकेज बिल्कुल नहीं होती है साथियों। जैसा कि किसी कपड़े में बहुत ज्यादा श्रिंकेज है, अगर हम वॉश करा देते हैं तो वो अपनी एक्चुअल स्थिति में आ जाता है, लेकिन पर्क कराने से उस पे, उसके फाइबर पे, उसके यान पे, उसके फैब्रिक पे कोई विशेष असर नहीं पड़ता साथियों। यानी कि वो श्रिंकेज तो बिल्कुल जीरो ही होती है पर्क में और तमाम प्रकार के ऑयल स्टेन और सारे स्टेन रिमूव हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर रंग कार्ड मैंने जैसा बताया है कि RFD फैब्रिक हो या व्हाइट फैब्रिक हो जिसको कि स्टेन से रिमूव करना है या उस पर कोई कलर के छींटे पड़ गए हैं या कोई हैंडलिंग स्टेन है जिसको रिमूव करने के लिए हम रंग कार्ड का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। DC यानी ड्राई क्लीन सेम एज लाइक ए पर्क की ही तरह इसका काम है। जैसे ऑयल स्टेन और छपाई के स्टेन और तरह की बहुत सारी हैंडलिंग स्टेन को DC बड़े आराम से रिमूव कर देता है तथा अगर बीडिंग का काम हुआ है, एम्बलिशमेंट का काम हुआ यानी एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ, उसको बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बायो वॉश की प्रक्रिया जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जिस कपड़े में पीलिंग आ जाती है यानी रोए आ जाते हैं उसको दूर करने के लिए हमें बायो वॉश की जरूरत पड़ती है। बायो वॉश करने के उपरांत पीलिंग बिल्कुल दूर हो जाती है, फिर कभी पीलिंग नहीं आती है। इसके लिए हम बायो वॉश का उपयोग करते हैं। तो आशा करता हूं साथियों कि आपको रेस्ट जो 8 तरह की बैलेंस वॉशिंग है उसके बारे में अधिक जानकारी हो गई होगी और फिर नेक्स्ट अब हम कल अन्य कोई प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय साथियों।